नमस्कार। 11 बजे की बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां बिहार में बवाल और हिंसा के बीच पहली मौत की खबर आई है और इस मौत के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। गोली किस मोहल्ले में चली, किस इलाके में बम फटा, अब कहां कैसे हैं हालात, एक एक लोकेशन से आपको फर्स्ट हैंड रिपोर्ट दिखाएंगे, ग्राउंड जीरो की इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है इंडिया टीवी की टीम। लेकिन सबसे पहले बिहार से आ रही इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार में हिंसा मामले में गृहमंत्री अमित शाह ने गवर्नर से बात की है। अमित शाह ने बिहार के हालात पर चिंता जाहिर की है। सोर्सेस के मुताबिक केंद्र सरकार बिहार में अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती करेगी। बिहार में हिंसा की घटनाएं 4 जिलों में हुई हैं। नालंदा में देर रात 12 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हैं। नालंदा में हिंसा के आरोप में 80 से ज्यादा अब तक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो वहीं सासाराम में बम फटने से 6 लोग घायल हैं। सासाराम में अब 32 गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हिंसा के बीच आज नवादा में गृहमंत्री अमित शाह की रैली होनी है और बिहार के हालात लगातार हम आपको बता रहे हैं, उन पर अपडेट दे रहे हैं। बिहार में 3 दिन से हिंसा जारी है। रामनवमी के दिन से हिंसा की शुरुआत हुई थी, दंगा फसाद हुआ। नालंदा में शुक्रवार को फायरिंग हुई, सासाराम में शुक्रवार को बमबाजी हुई। हालांकि आज गृहमंत्री का सासाराम का भी कार्यक्रम था, लेकिन वहां के हालात और बमबाजी की वजह से कार्यक्रम को कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद कल की अगर बात की जाए तो फ्लैग मार्च यहां हुआ, लेकिन फ्लैग मार्च के बाद देर रात नालंदा में एक बार फिर से गोलीबारी हुई। सासाराम में बम फटने से 6 लोग घायल हो गए हैं। गया से जुलूस के दौरान 2 पक्षों के बीच पथराव की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो वहीं भागलपुर में भी विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिसमें एक महिला के जख्मी होने की खबर सामने आई है। और इन सबको देखते हुए अब केंद्र सरकार जरूर एक्टिव हो गई है। सबसे पहले अब आपको हम नालंदा का हाल दिखाते हैं। इस वक्त वहां पर क्या मौजूदा स्थिति बनी हुई है, जिन इलाकों में गोली चली, जिन सड़कों पर पथराव हुआ, वहां इंडिया टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। नीतीश चंद्र की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसको देखकर आप समझेंगे फिलहाल वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है। नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ में हम उस जगह पर हैं जहां से हिंसा की शुरुआत हुई। रामनवमी की शोभा यात्रा इसी रास्ते से आ रही थी। इस तरफ सोहसराय का इलाका है और इधर मनी बाबा का अखाड़ा, करीब 3 किलोमीटर की दूरी। और जैसे ही शोभा यात्रा यहां पहुंची, अचानक इस तरफ से जो एक खुले जैसा हिस्सा दिख रहा है, कब्रिस्तान का ये इलाका है, यहाँ से पथराव होने लगता है। और चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए भीड़ में भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ लोग पीछे की तरफ लौटे और कुछ आगे की तरफ गए। और इसी बीच फिर आसपास के घरों से भी पथराव होने लगा। ये स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ जो कुछ घर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ एक मज़ार भी है, यहाँ से पथराव होने लगा। फिर दाहिने हिस्से में जो घर बने हुए हैं, यहाँ से भी पथराव होने लगा। भीड़ कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। पुलिसकर्मी भी साथ साथ जा रहे थे और किसी को कोई अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अचानक जिस तरह से भीड़ पर हमला हुआ, भगदड़ मच गई। लोग काफी गुस्से में इधर उधर भागने लगे और उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही देर के बाद शहर में आग लगनी शुरू हो गई। लगातार उसके बाद पुलिस के जो अधिकारी हैं वो गश्त कर रहे हैं, क्योंकि उसी रामनवमी की शोभा यात्रा से जो शुरुआत हुई, उसके बाद अलग अलग जगहों पर घटनाएं होने लगी, अलग अलग इलाकों में दुकानें जलने लगी। और ये वो पुलिसकर्मी हैं जो उस दिन मौके पर थे, वो साथ साथ जुलूस के चल रहे थे और सब कुछ इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। ये बताइए कि आप लोग उस दिन ड्यूटी पर थे, क्या देखे? सब कुछ ठीक से चल रहा था? हम लोग यहाँ ड्यूटी पर, हम लोग को कमांड मिला था लहरी थाना के अंतर्गत, तो हम लोग अपना ड्यूटी में थे। हम लोग को पोस्ट बनाया गया यहाँ, तो ड्यूटी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन एक बाइक आगे जो है ना, वो आगे पोल, कहाँ आगे पोल वो नया जो बन रहा है, उधर से एक बाइक भगदड़ हुआ। भगदड़ हुआ तो लोग तितर बितर चारों तरफ हो गए। भीड़ थी? भीड़ तो थी। भीड़ में तो मान लीजिए हाँ तरीके से लोग आ रहे थे, कोई दिक्कत तो न था। हाँ, जब पथराव हुआ तो जाहिर है उसके बाद भगदड़ मच गई। कुछ लोग जिस तरफ से जुलूस आ रहा था उस तरफ भागे और कुछ लोग विपरीत दिशा में। जब ऐसा घटना होता है तो अपना अपना सब लोग तितर बितर भागाते हैं। हम लोग बचाने का प्रयास चारों तरफ कर रहे थे कि हम लोग को थोड़ा भी अंदेशा था कि अचानक भीड़ पर हमला हो सकता है? ये हम लोग का विश्वास नहीं था कि अचानक हमला होगा। ये अचानक भगदड़ हुई,
जो कि आदमी तितिर बितिर होना शुरू हो गया और पत्थरबाजी हुआ। और जुलूस में सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा था? जुलूस में ठीक ठाक से चल रहा था, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्या जितनी ज्यादा भीड़ थी उस अनुपात में पुलिसकर्मी थे यहाँ पर? हाँ, पुलिसकर्मी तो थी, लेकिन उतना था, पुलिसकर्मी भी जगह जगह हर जगह मौजूद। कहाँ से किन इलाकों से पथराव शुरू हो गया? ये इलाका तो ये कब्रिस्तान है बगल में, दोनों साइड में इलाका उन्हीं का है, तो इस तरह से हुआ, दोनों तरफ से पथराव हुआ, तो बीच में भीड़ भड़का, तो भगदड़ होना ही है। घरों से भी पथराव हो रहा? हाँ, घर से भी पथराव हो रहा था, लेकिन हम लोग रोकथाम बहुत किए, करते करते बेकाबू हो गया, तो हम लोग किसी तरह कंट्रोल पाए। और उसके बाद ही जो भीड़ वापस लौटी, उसका जो गुस्सा है वो सड़कों पर दिखाई दिया। हाँ, भीड़ जो ऑटोमेटिक है कि मान लीजिए कहीं भी भीड़ होगी या ऐसा होगा तो किसी को आक्रमण हो सकता है, तो मान लिया जैसे हुआ तैसे आगे नहीं। तो ये वो चश्मदीद कह सकते हैं वो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, क्योंकि ये ड्यूटी पर थे और इसलिए ये बता रहे हैं वो सच कि किस तरह से रामनवमी के जुलूस पर अचानक पथराव हुआ। कब्रिस्तान वाली जगह से हुआ, उसके बाद आसपास की घरों से हुआ, और यही कारण है कि उसके बाद जब भीड़ इधर उधर भागने लगी और जब शहर की तरफ गई तो उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उसके बाद एक के बाद एक घटनाएं सामने आने लगी। कई जगहों से ये खबरें आने लगी कि कहीं दुकानें जला दी गई तो कहीं बाइक जला दी गई, और जाहिर है उसके बाद नालंदा सुलग गया। नालंदा में जिस मस्जिद से पथराव का आरोप है उस मस्जिद में भी इंडिया टीवी की टीम पहुंची। रिपोर्टर नीतीश चंद्र ने मस्जिद के केयरटेकर से सीधा सवाल पूछा, मस्जिद से पत्थर क्यों चले? मुस्लिम पक्ष का क्या जवाब था, सुनिए। रामनवमी के शोभा यात्रा पर हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें यह दिखाई दे रहा है कि सड़क किनारे एक खुली हुई जगह है, ये है वो खुली जगह जो कब्रिस्तान है, और उसके बगल में यहाँ पर एक मस्जिद भी है। जो यहाँ पर उस समय तैनात पुलिसकर्मी थे, कुछ स्थानीय लोग हैं, वो ये बता रहे हैं कि पथराव की शुरुआत कब्रिस्तान के इलाके से हुई और फिर यहाँ से भी पथराव होने लगा, फिर आसपास के कुछ घरों से भी पथराव हुआ, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये एक मस्जिद है, दुला शाह बाबा का मज़ार लिखा हुआ है। इसी बाहरी हिस्से में वज़ूखाना भी है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। कुछ चप्पल यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। ऊपर के हिस्से में हम चलते हैं। चूँकि यहाँ से पथराव की बात सामने आई है, तो ऐसे में अब पुलिस उन चेहरों को भी ढूंढ रही है जो पथराव में शामिल थे। कोई है? वो बाहर से ताला लगा हुआ है एक हिस्से में। यहाँ आएंगे? तो हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिर उस दिन जो घटना हुई वो कैसे हुई, क्योंकि जो वीडियो दिख रहा है उसमें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि इस इलाके से पथराव होना शुरू हो गया। तो क्या वजह थी? रामनवमी का जो जुलूस था वो इधर से गुजर रहा था, पथराव करने की क्या जरूरत थी? इधर से पहले पथराव नहीं हुआ, पहले जुलूस से पथराव हुआ। अब प्लस क्या, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा कब्रिस्तान है, उस पर चढ़ के जा रहे थे लोग, फिर वो मना किया गया तो उन्होंने गाली देना शुरू किया। लेकिन जो वीडियो है उसमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कि कब्रिस्तान से चढ़कर कोई जा रहा है। हाँ, तो ये तो साफ तो दिखा दे रहा था, इधर ही तो जा रहा था चढ़ के। जी, इधर ही से चढ़ के जा रहा था, तब लड़का लोगों ने मना किया उसको कि जरा आप उधर से जाइए, तो लोगों ने गाली देना शुरू। लेकिन अचानक यदि लगातार एक के बाद एक कई घरों से पथराव हो रहा हो, मस्जिद से पथराव हो, कब्रिस्तान से पथराव हो, तो फिर ये तो साफ दिखता है ना कि पहले से तैयारी थी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग तो कोई तैयारी नहीं भाई। हम लोग तो आम आदमी, हम लोग वहाँ सामने बैठे हुए थे, उन लोगों के साथ में थे, नमाज पढ़ के हम लोग असर का वहीं बैठे हुए थे सामने। हम लोग क्या पता उधर से ढेला शुरू हो गई। आप इसमें भले न शामिल रहे हों, लेकिन यदि घरों से अचानक पथराव होने लगे तो ये तो साफ बताता है ना कि कोई पहले से साजिश थी। नहीं भैया, ये गलत बात है, कोई साजिश नहीं। साजिश रहता तो आदमी तैयारी से रहता ना, कि नमाज पढ़ आता तलवार लेकर के, तलवार लेकर आता तब ना लड़ता उससे, या कोई लड़ाई नहीं। तो फिर ईंट पत्थर कहाँ से? वो एक बैग चलने लगी, एक बैग चलने लगे। हम लोग यहाँ वीडियो है वो तो साफ तौर पे दिख रहा है कि अचानक जो है भीड़ में भगदड़ मचती है। ठीक है, भगदड़ मचती है ना भैया, हम लोग बता तो रहे नमाज पढ़ के सामने है ना, वहाँ पेड़ के पास हम लोग कुर्सी ला के बैठे थे। प्रशासन ने आप लोगों से कोई पूछताछ की है? नहीं, अभी तो नहीं कुछ कर। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज, मैं यहाँ का मुअज्जिम हूँ।
तो ये मुअज्जिम हैं और ये बता रहे हैं कि भीड़ पर जो पथराव हुआ वो इनकी तरफ से शुरू नहीं हुआ, वो एक दूसरे पक्ष की तरफ से शुरू हुआ। वो मंदिर के पास से शुरू हुआ। वो मंदिर देख रहे हैं ना, वो मंदिर के पास से शुरू हुआ। इधर तो ठीक था, वो देखते एक बैठ ढेला, जब हम लोगों ने पलट के देखा तो देखा ढेला शुरू हो गया। लगातार यदि वहाँ कैमरे थे, तस्वीरें आती तो वो तस्वीरें भी आती जो आप कह रहे हैं। हाँ, तो लेकिन देखिए हम लोग जब जैसे ही यहाँ से घूम के देखे कि एक बैठ पत्थर चल रहा है, दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं। वो तो ये भी संभव है ना कि उसके बाद का रिएक्शन होगा कि जब पथराव दोनों तरफ से चलने लगे। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो उधर से हुई है भाई, उधर से तो शुरुआत हुई। हम लोग जब जैसे मैंने सुना कि पत्थर चल रहे तो हम लोग जल्दी से देख के आए इधर। फिर सब लोग थे, हमका जाओ अपने अपने घर में जाओ, खाली करो इसको। ये क्या है? मस्जिद है और ये मज़ार है। अच्छा, और इससे बाईं तरफ कब्रिस्तान? पूरा कब्रिस्तान है। अच्छा, तो ये हर साल इसी रूट से शोभा यात्रा हर साल जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हर साल जाती है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भीड़ थी ना, भीड़ से मतलब नहीं है। देखिए भीड़ थी ठीक है, लेकिन कुछ गलत नारे भी लगा रहे थे लोग। मेरी कई जो चश्मदीदों से बात हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा था। वही तो ठीक। अरे वो इधर से पार हुए ना, यहाँ तक तो ठीक थे, और आगे गए तो कुछ लड़के इधर बैठे हुए थे, सब तो लाइन से खड़ा था रोड पे। वो टोपी लगा के था, उसको गालियाँ देने लगी, तो उन्होंने कहा भाई गाली कह दे रहा, जाना भाई। लेकिन उन लोगों ने समझा नहीं, तो फिर मज़ार की तरफ घुस गए उन लोग, मंदिर के पास से बैठे। ये मुअज्जिम है जो अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन अब पुलिस को उन सारे पहलुओं को देखना होगा। जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियो में चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अब उन सारे चीज़ों को पुलिस को टटोलना होगा, उन चेहरों को पहचानना होगा। जाहिर है उसके बाद ही सच सामने आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।